अलविदा मत कहना। कहते हैं कि मौत का आना निश्चित है, लेकिन क्या हो अगर मौत किसी से दोस्ती करने आए और उसे कभी जाने न दे। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने मौत को अपने जीवन में आमंत्रित किया और फिर हर पल उससे लड़ता रहा। अदिति और आर्यन का जीवन एक खुशहाल जोड़े का था। दोनों पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे निर्जनपुर में रहते थे। अदिति को पुराने सामान इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन वह एक सुनसान एंटीक शॉप में गई और वहां से उसने एक अजीब सा लैंप खरीदा। यह लैंप काले धातु से बना था और उसमें एक अजीब सी दरार थी। शॉप के मालिक ने उसे सावधान किया, इसे जलाना मत, वरना जो तुमने सोचा भी नहीं वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। अदिति ने यह बात हंसी में उड़ा दी और लैंप को अपने घर ले आई। उस रात बिजली चली गई। आर्यन सो रहा था और अदिति ने वही लैंप जलाने का सोचा। जैसे ही उसने माचिस जलाई, लैंप जल उठा, लेकिन उसकी लौ साधारण नहीं थी। वह काली थी और उससे निकलने वाली रोशनी कमरे को ठंडा कर रही थी। अचानक घर की दीवारों पर परछाइयां बनने लगी। ये परछाइयां इंसानी आकार की थी, लेकिन उनके चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। अदिति ने डरकर लैंप बुझाने की कोशिश की, लेकिन लैंप जलता ही रहा। तभी एक ठंडी, कंपा देने वाली आवाज गूंजी, अलविदा मत कहना। अदिति ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन से आर्यन का व्यवहार बदल गया। वह पहले की तरह हंसमुख नहीं था। वह घंटों तक अदिति को एकटक घूरता रहता, लेकिन कुछ कहता नहीं। रात में वह अचानक उठकर दरवाजे की ओर देखने लगता और कहता, वे आ रहे हैं, दरवाजा मत खोलना। अदिति ने सोचा कि शायद यह तनाव की वजह से है, लेकिन तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अदिति की हड्डियों को भी ठंडा कर दिया। तीसरी रात के 3 बजे अचानक अदिति की नींद खुली। उसने देखा कि आर्यन कमरे में नहीं है। वह उसे ढूंढने नीचे गई तो पाया कि आर्यन उस लैंप के सामने खड़ा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वह बार बार एक ही बात बोल रहा था, वे यहाँ हैं। हमें अलविदा मत कहना अदिति, कभी अलविदा मत कहना। अचानक लैंप की लौ और तेज हो गई और उसमें से धुएं के साथ एक काली आकृति बाहर निकली। यह आकृति लंबी थी। उसके हाथों की उंगलियां हड्डियों जैसी लंबी और टेढ़ी थी। वह धीरे धीरे आर्यन के पीछे खड़ी हो गई। अदिति ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। आकृति ने आर्यन की ओर देखा और धीरे धीरे अदिति की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों से खून जैसा तरल बह रहा था। मौत का सौदा। आकृति ने अदिति की ओर झुकते हुए कहा, यह मेरी दुनिया है और अब यह तुम्हारी भी है। आर्यन को जाने दो या फिर तुम दोनों यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगे। अदिति समझ नहीं पाई कि यह क्या हो रहा है। उसने लैंप उठाया और उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लैंप टूटने वाला था, आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में गहराई और ठंडक थी, अगर यह लैंप टूटा तो हम दोनों मर जाएंगे। अंत, जो वास्तव में अंत नहीं था। अदिति ने समझौता किया। उसने लैंप को अपनी अलमारी में बंद कर दिया और कस्बा छोड़ने का फैसला किया। लेकिन लैंप की काली लौ हर रात जलती रही और हर रात अदिति को एक ही आवाज सुनाई देती, अलविदा मत कहना, अलविदा मत कहना। अदिति और आर्यन ने कभी भी उस रात की बात नहीं की, लेकिन लोग कहते हैं कि जिस घर में वह लैंप रखा गया था, वहां अब भी हर अमावस की रात रोशनी होती है। और अगर आप ध्यान से सुने तो आपको किसी की धीमी, कंपाती आवाज में अलविदा मत कहना सुनाई देगा।